पानी है, न उसकी फसल को एमएसपी पे खरीद हो रही है। वादे करते हैं 2047 में विकसित भारत की। अरे वादा भूल गए। 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में इस किसानों की, पूरे देश और प्रदेश के किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। आपके किसानों की आय को दुगने करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस वर्ग से आता हूं जो मेहनत करता है, वो किसान वर्ग जो आज खून के आंसू रो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं, किसान का एक एक आंसू इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आखिरी ताबूत का कील ठोकने का काम किसान कर रहे हैं, और जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नौजवान हूं, अपनी भावनाओं को यहां प्रकट करने आया हूं। सुन लो, आराम सुन लो। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? हम नौजवानों को अग्निवीर बना के इस सरकार ने छोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो आरपीएससी को भंग कर देंगे। आरपीएससी को भंग करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नौजवान रोजगार मांग रहा है और नौजवानों को ये ड्रग्स दे रहे हैं। और ड्रग्स कहां से आ रहा है? एमडी नाम का जो ड्रग्स आ रहा है वो गुजरात से आ रहा है। उसका रसायन, इस गुजरात के लोगों को हमने देश की सत्ता दे दी, इन गुजरातियों को हमने देश की अर्थव्यवस्था दे दी, और अब भी वो एमडी नामक नशा हमारे नौजवानों के खून की नसों में दौड़ा रहे हैं। इसका हिसाब आने वाले समय में राजस्थान करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। एक व्यक्ति होता है जो रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो रोटी खाता है, और तीसरा व्यक्ति होता है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये भाजपा की सरकार भी नौजवानों और डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों मौन है? क्यों मौन है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 साल से भजनलाल सरकार 8 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उनके सपनों पर भार बन चुकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये भजनलाल सरकार नहीं है, ये इस प्रदेश पे वजनलाल सरकार है, ये प्रदेश पे भार है। ये वजनलाल सरकार युवाओं के भविष्य पर वजन है। ये वजनलाल सरकार किसानों की समृद्धि पर वजन है। ये वजनलाल सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा पे वजन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रदेश में जिस प्रकार से अफसरशाही हावी हो रहे हैं, इस प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया का राज हो रहा है, और दर्द तब होता है, एक नौजवान की भावनाएं उमड़ रही है। आदरणीय सभापति महोदय, इस सीट पर जब करोड़ीलाल जी मीणा बैठे थे और मैं शपथ ले रहा था, माइक चालू था, करोड़ीलाल जी खड़े होकर हाथ मिलाया, मुझे कहा विकास कोई काम हो तो आधी रात को बताना। पर दर्द होता है कि एक मेहनत करने वाले आदिवासी नेता को, दलित नेता को इस प्रकार की छुट्टियां लेने पड़ती है। उसी सरकार से कहना पड़ता है कि यह सरकार मुझे अपमानित कर रही है। वो करोड़ीलाल जी मीणा, मैं पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं, उन करोड़ीलाल मीणा जी को 2018 से 23 में नहीं सहेगा राजस्थान का झंडा आपने पकड़ाया। और सर्दी में ठिठुरे करोड़ीलाल, जेल जाए करोड़ीलाल, जेल जाए करोड़ीलाल, और माल खाए भजनलाल, मलाई खाए भजनलाल। कैसे चलेगा इस प्रदेश में? इस प्रदेश की इस प्रकार की हालत करने का जो जिम्मेदार है वो आदरणीय। आप बैठो ना बीच में, यार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप बैठो यार आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बैठ जाओ, मंत्री नहीं बन रहे आप। आदरणीय अध्यक्ष सभापति महोदय, उसको डिलीट किया जाए। मेहनत किसी की, सभापति महोदय उसको डिलीट किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बदतमीजी वाली बात है। मेहनत किसी की, थोड़ी तो मर्यादा रखें। मौज किसी का। बजट पर ही अपनी बात 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट। और इधर उधर जो हो गए तुम लोग, जो अनावश्यक, ये अचानक करोड़लाल जी पे इतना प्यार क्यों उमड़ रहा तुमको? जेल भेजने वाले तुम थे, जो है हटाया। करोड़लाल जी को जेल भेजने वाले तुम थे। राजी, बैठो भाई, बैठो, बोलने दो, आप बैठिए। बड़ा दर्द, सदस्य, बड़ा दर्द।
बैठ जाओ आप यार, बीच में पंचायती करते हैं मिनट विराज जी, ये आपके कमजोर नेतृत्व का परिणाम है कि नौजवान की आवाज को दबाने के लिए ये वरिष्ठ भाजपाई खड़े हो गए हैं, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये पीड़ा एक नौजवान की, जो नौजवान बड़ी मुश्किल से सड़क पे लड़के इस सदन में आया है, और आपके द्वारा ये आवाज रुकने वाली नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कमजोर नेतृत्व का परिणाम है कि राजस्थान राइजिंग होने नहीं जा रहा, राजस्थान फॉलिंग राजस्थान बनने जा रहा है, फिर से बीमारू प्रदेश बनने जा रहा है, जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निकाला था। कांग्रेस के राज में बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एनसीबी की एक रिपोर्ट लेके आया हूं कि एनसीबी की रिपोर्ट है, ड्रग्स के मामले में राजस्थान देश में तीसरे नंबर है। हरियाणा और पंजाब के बाद नौजवानों की नसों में खून में ये एमडी देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ना बुजुर्गों को पेंशन ये दे रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ना विधवाओं को पेंशन ये दे रहे हैं, आदरणीय सभापति महोदय, ना विकलांगों को ये पेंशन दे रहे हैं। और इनकी कथनी और करनी की जो बात है, ये लोग एसटी एससी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आज उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी ये सरकार नहीं कर रही है। इसलिए ये पूरा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजनीति से ओतप्रोत है आदरणीय सभापति महोदय, और इसका अभिभाषण का ना कोई विजन है, ना कोई इनका महत्व है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं किशनगढ़ नगरी से आता हूं। किशनगढ़ का जो संभाग का दूसरे नंबर का बड़ा हॉस्पिटल है, आज उस हॉस्पिटल में चिकित्सा मंत्री की बात नहीं मानी जा रही है। हमारे वहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बरसों से रेडियोलॉजिस्ट नहीं आपने लगाया, लेकिन सरकार के मंत्री के अवहेलना भी उन अफसरशाही लोगों ने की है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, बजरी माफिया हावी हो गए हैं, शराब माफिया हावी हो गए हैं, और जिस प्रकार से तांडव अजमेर जिले में है। मैं अजमेर जिले में विपक्ष का एकमात्र विधायक हूं, और वहां के मंत्री और लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के पार्टनर हैं, जितना लूटना है इस किशनगढ़ को, अजमेर को, उतना लूट लो। साथियों, बजट पे ही बात करिए माननीय सदस्य। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार अजमेर में पूरा भाजपा, या तो इसको प्रूफ कीजिए, सारे लोगों, या तो प्रूफ कीजिए, हम लगाते हैं। आपको प्रूफ देना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी के पार्टनर कौन है। चलता देगी, अगर नहीं लाए तो विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। लाइए विधानसभा में जवाब, लाइए विधानसभा में जवाब, पे ये काम हो रहा है। विधानसभा में जवाब लाइए। पटल पर अगर अभी मैं लाता हूँ प्रस्ताव, इस बार को उखाड़ अभी प्रस्ताव लाता हूँ। मैं लाता हूँ प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाए। आपको सदन का समय लूट खाने वाला सलाह देते हैं। आपको रोकना है तो शराब की जो दुकानें रात को खुली है आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। रोकना है, मुख्यमंत्री का पार्टनर का जवाब देना पड़ेगा। जो आज इसी विधानसभा के पटल आपके द्वारा, पर अगर जवाब नहीं दिया देख लेना। अरे रोकना है तो महिलाओं के हो रहे अत्याचार को रोकिए, रोकना है तो उन नौजवानों को जो सुसाइड कर रहे हैं उनको रोकिए। पार्टनर का नाम बोलो, वाला नहीं है आप नाम बोलो मुख्यमंत्री का पार्टनर। इसलिए ये पूरी तरह फेलियर सरकार है। एक साल में या तो डिलीट कराए, डिलीट कराए, अप्रूव लाए। एक साल में जनता ने आईना दिखा दिया। एक शिक्षा मंत्री जो एक बच्ची को पूछ रहा है 10th और 10वीं क्या है, ऐसा शिक्षा मंत्री यदि इस प्रदेश का शासन में बैठा है तो इससे बुरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, श्री महेंद्र पाल मीणा, आवाज उस नौजवान की है जो नौजवान सड़क पे लड़ता है, भिड़ता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। इसलिए ये लोग उस आवाज को दबाने का काम ज्यादा दिन तक करने वाले नहीं है। मैं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जो राजनीति से ओतप्रोत है, मैं